जैसे पनिहारन जब घड़े को लेकर जा रही होती है, पानी से भरे घड़े को ले जा रही होती है, अपना काम करती चली जाती है, परंतु घड़े के पानी को नहीं छलकने देती। ऐसे ही भगवान 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्वर युद्धश्च च मया अर्पित। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मया अर्पित मनोबुद्धि मम एव एष्यसि असंशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर। मेरे को याद कर और युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। पर कैसे कर? मया अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दे, तब यू विल अटेन मी विदाउट सस्पिशन, असंशय। तू मुझे पालेगा बिना संशय के, परंतु मुझे याद कर और युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और अपने काम को भी, युद्ध यानी अपने काम को भी कर, युद्ध कर। यहां अर्जुन के संदर्भ में युद्ध कर, बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। श्वास, सांस, हमारी रेस्पिरेशन शरीर से जुड़े रहे, और सिमरन प्रभु से जोड़ने का साधन है। इमेजिन करो कि क्या श्वास के बिना हमारा शरीर चल सकता है? अगर श्वास के बिना शरीर नहीं चल सकता, तो सिमरन के बिना प्रभु से नाता भी नहीं बन सकता। 24 घंटे यही करेंगे? दूसरा सवाल यह हो सकता है कि 24 घंटे यदि प्रभु का स्मरण ही करेंगे, तो अपने काम कब करेंगे? हमारे यहाँ कहा जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कबीरा संगत साध की कटे कोटि अपराध। हमने तो ये खोजा कि एक घड़ी आधी में भी पुनियाद, उसमें से भी और आधी यदि कर लेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। परंतु यहां भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सारे काम, मेरा स्मरण स्मरण मत छोड़, मेरा सिमरन मत छोड़, मेरा स्मरण मत छोड़, मेरा स्मरण भी करता चल और युद्ध भी करता चल। परंतु हमारे चित्त की व्यवस्था ऐसी है कि चित्त जैसे एक नोक हो सुई की, एक ही चीज टिक सकती है, दूसरी नहीं टिक सकती। या तो प्रभु स्मरण टिकेगा या युद्ध टिकेगा। तो करें कैसे? ये बड़ी मुश्किल है, और अक्सर हम ये सब चीजें भूल भी जाते हैं, अपने काम भूल जाते हैं, तो प्रभु का स्मरण तो हमें कहां से याद रहेगा। हम अक्सर, मैंने कई लोगों को देखा है कि बाजार में जाते हैं तो वाइफ कोई काम बता देती है तो उसकी गांठ मार लेते हैं कि याद रहे भाई, वाइफ ने ये बताया था, काम भी, प्याज या धनिया भी साथ में लेके जाना है वापस। और बाजार में घूमते घूमते ये भी नहीं याद रहता कि ये गांठ लगाई किस लिए थी। यानी धनिया या प्याज लाना तो दूर की बात है, वो तो भूलना ही है। हम ये भी भूल जाते हैं कि ये गांठ हमने किस लिए लगाई थी, और फिर हमें याद नहीं रहता। रूजवेल्ट के बारे में कहते हैं कि जब वो अपना लेक्चर देने लगता था, तो मान लो 10 मिनट का लेक्चर देना है तो 2 घंटे बोल जाता। तो लोगों ने कहा भी तो घड़ी तो सामने रख ले, तो वो घड़ी सामने रख लेता। मान लो 4 बजे उसने लेक्चर शुरू किया और 5 बजे तक बोलता रहा, फिर उसे ये भूल जाता था कि मैंने शुरू कब किया था। अब शुरू ना याद रहे तो वो आगे कैसे बोले? ये हम सबके साथ होता। दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन, एंड हैपनिंग विद एवरीवन ऑन डेली बेसिस। अब जैसे अब देखो, मेरी मदर, मैंने आपको बताया था स्ट्रोक था, जितने नाम वो रोज बोलती थी ना, वो सारे नाम याद है, और मेरा नाम ही नहीं बोलती थी। जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की तो उस दिन से सब लोग मुझे डॉक्टर साहब कहते थे। मेरी मदर से पूछते, मेरी मदर ने भी यही कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब चलता रहा कि डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब ने खाना खा लिया, पूछते रहते थे, चलता रहता था।
अब जब उनको नाम वापस याद आने की बार आ रही है, तो मेरा ही नाम नहीं याद, अंजू का याद है, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स का याद है, सर्वेंट्स का याद है, क्योंकि उनको नाम से बुलाते थे। मेरे को नाम से नहीं बुलाया, तो इसलिए उनको ये नाम याद नहीं है मेरा। इसलिए जब तक हम प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, रोज सुबह शाम याद नहीं करेंगे, और ये व्यवस्था हमारी अंदर बनी रहे, इट हैज टू गो अलोंग विद वर्क। हाउ कैन इट गो? कि हमारे काम के साथ प्रभु का स्मरण बना रहे। एक ही तरीका है कि हर चीज को प्रभु समझ ले। कैसे समझे? कबीर के लिए चादर बुनना ही प्रभु का स्मरण है, रविदास के लिए जूते गांठना ही प्रभु का स्मरण है, गोरा कुम्हार के लिए घड़े को ठीक करना, घड़े बनाना, वही उनके लिए प्रभु स्मरण है। दादू के लिए धुनिया, जो रजाइयां धुनते हैं, वही काम करना प्रभु स्मरण है। नामदेव जी के लिए सिलाई करना, दर्जी का काम करना, वही प्रभु स्मरण है। तुलाधर के लिए अपनी तुला को ठीक करना, तुलाधर वैश्य संत हुए, उनके लिए अपने सामान को बिल्कुल ठीक तोलना, ना इधर ना उधर, वही प्रभु स्मरण है। सेना नाई के लिए लोगों के बाल काटते काटते ही प्रभु का स्मरण है। और ऐसे ही संगना कसाई के लिए काम कसाई का करते करते भी प्रभु का स्मरण है। यानी अपना काम करते करते प्रभु का स्मरण का मतलब ये हुआ कि हर चीज को, मान लो हम स्नान करते हैं, तो जल की धार ही प्रभु का स्मरण हो जाए। मान लो हमने सामान उठाया, तो वो सामान ही प्रभु हो जाए। मान लो हमने भोजन किया, तो वो भोजन ही प्रभु का प्रसाद हो जाए। तो ये सब चीजें जब हम हर काम को प्रभु का काम समझने लगेंगे, तो वो स्मरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। एनी क्लाइंट कमिंग टू अस, any person coming to us, any patient coming to me, if I see God in them, it is automatically प्रभु का स्मरण। यदि मुझे अपने मरीज में भगवान दिखाई देता है, तो वो प्रभु का स्मरण मेरे काम के साथ साथ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्जुन के साथ क्या हुआ? अर्जुन धार्मिक होना चाहता है, यहीं पे उसकी प्रॉब्लम है। भगवान उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, उसको यह लगता है कि युद्ध में अधर्म होगा, और यदि युद्ध से भाग जाएगा तो वह धर्म होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। यदि अर्जुन सन्यास भी ले ले, तो सन्यास में भी उसकी वही मेंटालिटी जाएगी। इसलिए युद्ध करेगा तो भगवान उसे रूपांतरित करना चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले आपसे उन तलों की बात की कि जब अर्जुन रूपांतरित होकर युद्ध को भी प्रभु का काम समझकर, युद्ध में भी प्रभु समझकर सब कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से जब उसकी दृष्टि बदलेगी, तो उसकी सृष्टि ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। यही भगवान मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं कि अपने हर चीज को यदि आप प्रभु समझेंगे या प्रभु का स्मरण रख, प्रभु का स्मरण तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब हम अपने हर कार्य को प्रभु का कार्य समझ कर करेंगे। और दूसरी बात भगवान जो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मन बुद्धि से युक्त, मनोबुद्धि, मैं अर्पित मनोबुद्धि, के दोनों चीजों को मुझे अर्पित कर दे। मन और बुद्धि, ये दो चीजें हमेशा कन्फ्लिक्ट में, कभी भी मन बुद्धि के साथ जाने का प्रयास नहीं करेगा, और बुद्धि मन के साथ जाने का प्रयास नहीं करेगी। और भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि से युक्त हुआ, इन दोनों की हार्मनी के साथ जब तुम मुझे अर्पित होगा, तो तब यह कार्य बड़ा आसान। अब मन और बुद्धि को कैसे सामंजस्य में बिठा सकते हैं, कैसे हार्मनी में ला सकते हैं, कैसे ऐसा कर सकते हैं कि दोनों से सिंफनी निकले, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हमारे प्रार्थनाएं, हमारे जो हम जिसको मैंने प्रभु का स्मरण कहा या प्रार्थना कह लो,
वो प्रार्थना भी हमारे लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक तरह की ऐसी चीजें हैं जिनकी गेन में हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं कि जो अगले साल मुंडा होएगा तब मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, प्रभु पास करवा देगा तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रभु, मतलब इस तरह की चीजें। हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि एक हरियाणा के लोग ज्यादा जानते हैं जो हरियाणा से संबंधित है, कि एक किसान की भैंस गुम हो गई। तो अब उसने कहा कि भाई अब भैंस ढूंढनी है तो प्रभु के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले गया तो भगवान शंकर का मंदिर आया, उसने कहा भगवान अगर मेरी भैंस मिल गई तो एक थन का दूध तुझे चढ़ा दूंगा। आगे गया तो राम जी का मंदिर मिल गया, तो उसने दूसरे थन का कह दिया। आगे माता का मिल गया तो तीसरे थन का कह दिया, और आगे शनि देवता मिल गया तो चौथे। तो अब उसका लड़का साथ था, उसने कहा पिताजी जब चारों थन का दूध तूने चढ़ा ही दिया और अब भैंस मिल भी गई तो हम करेंगे क्या। उसने कहा तू भैंस मिल जाने दे, इन भगवानों को तो मैं आप देख लूंगा। ये जो हमारी नेचर है ना प्रार्थना, जो हमारा स्मरण है, जो हमारा सिमरन है, जो मांग से भरा है, जिस दिन ये मांग से भरा नहीं होगा, जिस दिन ये केवल और केवल प्रभु के धन्यवाद का होगा, जिस दिन केवल ये थैंक्स का होगा, जिस दिन ये केवल प्रभु के ग्रेस का होगा कि वट एवर यू हैव गिवन मी लॉर्ड, आई एम थैंकफुल टू यू, जब तक ये नहीं होगा, एंड वट एवर आई एम डूइंग इज प्योरली योर्स, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है, जिस दिन हम ये फीलिंग लाने लगेंगे, उस दिन हमारा मन और बुद्धि का कन्फ्लिक्ट समाप्त होगा। अन्यथा बुद्धि तो ये इन्वेस्टमेंट करती रहेगी कि 11 रुपए का प्रसाद, 21 रुपए का प्रसाद, सोने का छतर, ये बुद्धि करती रहेगी। परंतु मन अगर हमारा प्योर और प्योर भगवान के ग्रेस की तरफ, भगवान के धन्यवाद की तरफ, भगवान के प्रसाद की तरफ रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि बदलेगी। हम ना तो प्रेम ढंग से कर पाते हैं, ना प्रार्थना ढंग से कर पाते हैं, और हम अक्सर तर्क देकर भगवान की, भगवान के होने के तर्क मांगते हैं यहां तक। और कई लोग तो तरीके ढूंढ लेते हैं कि लोगों को यह बताया जाए कि परमात्मा नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक फिलोसफर था दीदरो, वो घड़ी उठाकर खड़ा हो जाता था पब्लिक में और कहता था देखो 9 बजे हैं, यदि कोई परमात्मा है तो इसमें 8 बजे आकर दिखा दो। इस तरह से नास्तिकता के पाठ पढ़ाए जाते थे। परंतु मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो नास्तिकता भी अच्छी है तथा कथित आस्तिकता से। हम ज्यादातर लोग आस्तिक ना होकर तथा कथित आस्तिक हैं। हम धार्मिक ना होकर तथा कथित धार्मिक हैं। यानी जब तक हमारे अंदर की मांग उठती रहेगी, जब तक हमारी कोई ना कोई प्रभु से इच्छाएं, प्रभु से ऐशनाएं, प्रभु से तृष्णाएं पूर्ण होने की मांग उठती रहेंगी, तब तक हम पूर्ण रूप से आस्तिक नहीं हो सकते। असली आस्तिक वही है जिसके हाथ केवल और केवल परमात्मा का धन्यवाद देने के लिए उठते हैं, और परमात्मा की हर चीज है, परमात्मा कण कण में विद्यमान है। जापान में रिंझाई हुआ, एक संत हुए रिंझाई, अपने एंड के दिनों में मंदिर पहाड़ी पर था, रोज मंदिर जाते थे, सुबह शाम मंदिर जाते थे। एंड के दिनों में पहाड़ी के नीचे बैठे रहते। लोगों ने कहा रिंझाई तुम अपनी पूरी लाइफ मंदिर में जाते रहे, अब एंड में आकर क्यों अधर्मी हो रहे हो, क्यों यहाँ पर नीचे बैठ रहे हो और आने जाने वालों पर हंसते हो। तो रिंझाई ने कहा कि हाँ मैं जाता था, जिस दिन मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि गॉड इज एवरीवेयर, तो मुझे ये लगा कि ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, इसीलिए यहाँ पर बैठा हूं। दैट इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी नीड टू हैव। और मैं आपको बताऊं कि जो बुद्धि है हमारी, उसने विज्ञान खोजा, उसने हमारे जीवन जीने को
जीवन कैसे अच्छा जिया जा सकता है, परंतु जीवन क्या है इसका आंसर नहीं दे पाए। इसलिए बुद्धि और मन का सामंजस्य इतना इंपॉर्टेंट है। बुद्धि केवल हमें जीवन जीने की मेथोडोलॉजी बता सकती है, परंतु बुद्धि हमें यह नहीं बता सकती कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, जैसा सुरेश जी ने पूछा था, हम किस लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, जैसा पहले प्रश्न महाराज जी से पूछा गया था। ये सारे सवाल बुनियादी सवाल हैं, और जिस दिन ये सवाल हमारे अंदर खड़े होते हैं उस दिन हमारा प्योरिफिकेशन का, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ शुरू हो जाता है। दैट्स द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, द डे वी स्टार्ट आस्किंग अस हु एम आई, एंड द डे वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द आंसर, हमारी धार्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, हमारी प्रभु को पाने की यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन हमारे मन और बुद्धि भी एक होने लगते हैं, और जब एक होकर हम प्रभु को अर्पित करते हैं तो सारे काम प्रभु के हो जाते हैं। तब युद्ध भी प्रभु का, तब पीस भी प्रभु का, तब दुख भी प्रभु का, सुख भी प्रभु का, हानि भी प्रभु की, लाभ भी प्रभु का, जय भी प्रभु की, पराजय भी प्रभु का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे को अर्पित किया बुद्धि, मैं अर्पित मनोबुद्धि। और मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कविता से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैंने पक्षी से कहा कि मैं तुम पर कविता लिखना चाहता हूं। पक्षी ने मुझसे कहा कि क्यों लिखना चाहते हो, क्या तुम्हारे कविता में मेरे कंठ की मधुरता है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हारे शब्दों में मेरे डेनों की उड़ान है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हारी कविता में मेरे पंखों की रंगीनी है? मैंने कहा नहीं। तो पक्षी ने कहा कि फिर भी तुम मुझ पर कविता क्यों लिखना चाहते हो? मैंने कहा मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए कविता लिखना चाहता हूं। जैसे ही मैंने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, तो पक्षी ने कहा कि फिर प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है। एक अनुभव हुआ नया, मैं मौन हो गया। तो इसलिए प्रभु स्मरण का शब्दों से कोई सरोकार नहीं है, प्रेम का, प्रार्थना का शब्दों से कोई सरोकार नहीं है। ये शुरुआती चीजें हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट स्टार्ट विद इट। और धीरे धीरे जैसे हमारे लिए श्वास जरूरी है, ऐसे ही प्रभु स्मरण भी ऑटोमेटिक, फ्रॉम वॉलंटरी टू इनवॉलंटरी। इनिशियली we do it in a voluntary manner, and slowly and steadily it automatically becomes involuntary. And that is what Lord Krishna is trying to tell us, कि मम अनुस्मर युद्धश्च मया अर्पितो मनोबुद्धि। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगेन बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया। अब पल्ले किसके पड़ती है कितनी, ये तो अपने अपने ऊपर है। पल्ले लेकिन पड़ने की बात यह है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। एक महल है, महल में राजा है। जी राजा ने अंदर कितना खजाना रखा है वो राजा को पता है। जी बाहर जो पहरेदार बैठा है, अगर हम उससे पूछेंगे कि अंदर कितना खजाना है, तो पहरेदार प्रोबेबली हमें नहीं बता पाएगा। तो पहुंचना तो राजा के पास पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, महल को खोजना पड़ेगा। और यही अंदर की यात्रा इंपॉर्टेंट है। अंदर का महल इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम बाहर के पहरेदार में ना रह जाएं, अंदर के महल को खोजें। दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम समुन्दर की लहरों को गिनते रह जाएं तो हम मोतियों से वंचित हो जाएंगे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। किनारे बैठकर हम सिर्फ लहरों का समुंदर से कोई नाता नहीं है। लहरें लाएंगी तो कभी कभार हो सकता है कोई मोती आ जाए, अन्यथा सीप और बाकी चीजें ही आती हैं। परंतु अगर हमें मोती ढूंढने हैं तो गहराई में जाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट।